जब भी कौन सी समस्या है क्वेश्चन नंबर 9 लिख लेंगे पहले। तो इसमें कहता है कि इसमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, वो निकालना है PE/F निकालना है इसमें। तो इसका मतलब ये 3 स्टेप का क्वेश्चन है। तो बच्चे सबसे पहले स्टेप में S लिख लेंगे। S होता है ऑल पॉसिबिलिटीज। तो बच्चे जैसे देखिए कि प्रॉब्लम है कि किसने कराया है क्वेश्चन, क्या आपने कराया है इसको, ये वाला आपने करा हुआ है। कुछ सैंपल स्पेस क्या बनेगा कि देखिए सैंपल स्पेस कैसे लिखते हैं। पहले एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है इसमें, मदर फादर और सन लाइन में खड़े हुए। तो कैसे कैसे पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि ऐसे होगा मदर फादर सन, ऐसे होगा। ऐसे मान लिया हमने कि इधर मदर खड़ी है, इधर बीच में फादर है, इधर सन है। सर इसे इस तरह कर सकते हैं XYZ मान के XYZ बिलोंग्स टू मदर फादर सन। जिस तरह आपने वो बोला बताया गेट क्लोज कर। तो क्या है इसमें हम ये बहुत कम बनेगी या बहुत ज़्यादा बनेगी पॉसिबिलिटी, बहुत कम बनेगी। तो कम को तो हाथों से लिख लेंगे, इसमें ज़्यादा गणित नहीं लगानी। तो देखें कैसे जी, इसमें क्या हो सकता है सन फादर मदर, जैसे सुनते रहेंगे। जिसका हो गया वो भी आवाज करेगा। और क्या हो सकता है फादर सन। अब देखिए फादर को बीच में लेके आए हैं हम लोग, अब मदर को बीच में लेके आइए, इधर सन को और फादर को करिए, ऐसे करके। और क्या हो सकता है कि आप सन को बीच में लेके आइए, ऐसे पॉसिबिलिटीज मानी जा सकती है। तो ये इसका सैंपल स्पेस हो गया है, आगे बढ़ जाएगा। तो किसी को समस्या है इसमें आगे, तो इसमें समस्या है तो ये सैंपल स्पेस है। अब इसमें से देखते रहेंगे हम लोग क्या है ये इंटरसेक्शन। तो इस पर इम्पोर्टेंट लिख लेंगे, लेकिन जिसमें सैंपल स्पेस में फाइनाइट लोग होते हैं उनको तो हाथों से लिखते रहेंगे, उसमें ज़्यादा गणित नहीं लगा। जैसे किसी फर्स्ट एक्सरसाइज में कोई समस्या रहती है, इस एक्सरसाइज में कितने टिक मार्क है 12 के 12 जो है वो हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाएंगे। उसमें से 12 में से लेकर 12 ही देखे हैं हमने, लगभग सारे होमवर्क में दिए हैं, क्लास में कराए हैं। इससे आगे इसमें NCERT में मिसलेनियस में समस्या है किसी क्वेश्चन मिसलेनियस में खोल लेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है। क्या आप आगे आ जाओ, चेयर पर है जो आराम से फर्स्ट पार्ट। ये जो है कोई बच्चा ऐसा है जिसने कर लिया है क्वेश्चन, हो गया। इसमें निकालना है B/A। तो 2 पार्ट हैं ये देखिए। पहला पार्ट क्या है कि बिल्कुल अपने इसमें लग जाएगा, स्टार्ट हो गई। पहला पार्ट है A। किसकी प्रॉब्लम है ये, मुझे पहला पार्ट पढ़ के बताओ। तो मुझे गणित में सबसेट को ऐसे लिखेंगे, तो ऐसे कर सोल्यूशन लिखेंगे इसका। दूसरा पार्ट भी लिखेंगे इसमें। मुझे हमको इसमें PB/A मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ B की A हो चुका है, ये निकालना है अलग अलग केसेस में। तो इसके बंदे के यहाँ अलग आंसर निकल के आएगा इस कंडीशन में, और इस कंडीशन में अलग आंसर निकल के आएगा। तो मुझे इसको निकालने के लिए जी आपने क्या यूज़ करा है, आगे इसको निकालना है। तो आपने कैसे ट्राई करा है इसको, जी फॉर्मूला खोल देंगे। इसमें कैसे ट्राई करना भाई, फॉर्मूला खोल दो। क्या है नीचे बोल रही, क्या बोल रही, कैसे बोल रही, ये आएगा नीचे जो
ये खड़ा होना पड़ जाएगा, तुम दूसरे से बता रहे हैं ना, तो जो बता दिया है उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ऊपर बी इंटरसेक्शन इसमें भी इंटरसेक्शन ही ये आएगा, जैसे कॉपी कर लेंगे इसको। मुझे फिर इम्पोर्टेंट बात है इसमें, वो क्या है कि आपको इसको निकालने के लिए इन दोनों को भरना पड़ेगा। फिर आपको ये देखना है इसमें कि आप फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, अब लिखना नहीं है, जहाँ समझे इसकी प्रॉब्लम है। यहाँ पे दिया हुआ है ए बी का सबसेट है, तो इसकी हेल्प से सॉल्व किया जा सकता है। ये देखिए, ए बी का सबसेट होता है ना गणित में, तो ए बी के जो होता है ना अंदर होता है, ए बी के अंदर है। तो बच्चे ए बी के अंदर है, तो ए और बी में कॉमन कितना है? कॉमन पार्ट जो ए में भी है बी में भी वही आ जाएगा। तो इसकी जगह हम क्या छाप सकते हैं पेपर में? ए और नीचे पी ए पहले, ये तो बना क्लियर हो गया। मुझे इससे कैंसिल हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। सबको देखना है इस कंडीशन से आप इसको फर्दर कैसे सोल्व कर सकते हो। ये तो कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे इस पर आ जाएंगे। पी बी बाई ऐसे यहाँ फॉर्मूला लगा, पी बी इंटरसेक्शन है अपॉन बी पी। आपको देखना है और सॉल्व किया जा सकता है। जब इसको ए बी का सबसेट है, इसमें भी ए बी का सबसेट है, ये अलग कंडीशन है, अलग कंडीशन है। तो इसमें दिया हुआ है ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे इसकी जो है हम वैल्यू, इसकी वैल्यू देखें तो ज़्यादा समझ ना इसको। बी इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल गिवन है? 5। यहाँ 5 डाल देंगे पहले, पहले अभी 0 नहीं करना, इसको उठा पहले तो 5 डाल दिया उसकी। तो ये तो कॉम्पिटेंसी का क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा दिमाग देखते रहना भाई, आगे फर्दर कैसे सोल्व होगा। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी कुछ ना होने की वो 0 होगी भाई। या तो बारिश की प्रोबेबिलिटी निकाली, या तो बारिश होगी या बारिश नहीं होगी। देखिए प्रोबेबिलिटी, ये ध्यान रखना है, एक बात इंपॉर्टेंट लिख ली इसमें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्टी सेट जो होता है वो 0 होता है, पी। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रोसेस सीक्वेंस में सैंपल स्पेस भी लिखना। बच्चे अभी तो इसको कंप्लीट करेगा, नहीं तो आगे क्या करेंगे इसमें। आगे ऊपर 0 आ गया है, तो मैथ में ऊपर 0 हो जाता है तो आंसर कितना हो जाता है? 0। तो इधर 0 हो जाएगा इसमें। आगे बोलो बच्चे, बोलो। क्वेश्चन नंबर 14 कौन सी एक्सरसाइज? फर्स्ट। जब फर्स्ट तो चली गई, अब खत्म हो गई, सुबह में गिर गई। सैंपल स्पेस ऐसे लिखना है या शॉर्ट फॉर्म में? जब दिखाते जाना मुझको, है ना, इसको दिखा। कुछ और किसकी एनसीईआरटी में समस्या है? कुछ इसमें आरडी में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। कुछ आरडी में कुछ समस्या है उन दोनों में। फिर नेक्स्ट पार्ट लिखेंगे इसका, नेक्स्ट पॉइंट। हमने ये देख के बताना है पिछला कौन सा नंबर का पढ़ा हुआ है हमने, क्लासिकल जियोमेट्रिक अप्रोच, वो कौन से नंबर में लिख रखा है हमने। ये फिर एक हमने लिखा था, 2 बातें करी थी हमने कि एंड को मल्टीप्लाई बोलते हैं और प्लस बोलते हैं। मुझे अब इसमें हम 7 लिखेंगे, 7। देखिए क्या है 7 क्वेश्चन। ये फॉर्मूलाज लिख लेंगे, ये फॉर्मूला छोड़िए, इसको ऐसे करके लिखेंगे हम लोग। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, किसको याद है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के बाद में क्या टॉपिक लिखवाया हुआ है? पहले दिन लिखवाया है ये। पहला टॉपिक हमने तो कंप्लीट कर लिया है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। उसके बाद में 4 टॉपिक लिखवाए थे एंड इंडिपेंडेंट इवेंट लिखवाया होगा। देखिए, तो आज हम इसका सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट। बिल्कुल ध्यान समझना है, आज ही क्लियर हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। अब देखें क्या है। फर्स्ट बात, मुझे पहली बात तो जो है कि ये जो है ये कब लगेगा पेपर में, ये क्या मतलब है इसका। तो बच्चे देखिए, इसमें आपको वो 2 इवेंट दे देगा, ए और
क्या दे देगा? ये आज की पहली बात है। ए और बी, एक इवेंट समझते क्या? इवेंट क्या होता है? फंक्शन हो रहा है, शादी हो रही है, इवेंट यही तो होता है, इवेंट हो रहा है कहीं पे। तो यहाँ पे इवेंट का मतलब है कुछ ना कुछ कार्यक्रम चल रहा। भाई जैसे हम हेड को हेड देख रहे हैं कोइन में, या डाई उछालने पे 6 देख रहे हैं, तो 2 इवेंट होंगे। कितने इवेंट होंगे? 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो हमको देखिए क्या देखना है, मैं क्या देख रहा हूँ, ध्यान से देखिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, जैसे लिख लेंगे। ओके, हम क्या लिखना चाहते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड, इन दोनों के ही होने की संभावना क्या है? ये देखिए अभी तक हमने क्या देखा कि देखिए यहाँ इधर देखिए, ये देखा है हमने। इसका मीनिंग क्या था? मीनिंग देखिए ध्यान से, ए के होने की संभावना जब बी जो है वो हो चुका, ये पहले दिन लिखवाया हुआ। इसका मीनिंग क्या है कि किसके होने की संभावना देख रहे हैं हम लोग? ए के होने की, और बी जो है वो हो चुका। बी उसको तो मानते थे नीचे वाले जो हो चुका, और ए उसको मानते थे जिसकी निकाली है। अब हम क्या देख रहे हैं कि दोनों के होने की संभावना। पहले तक को हिंदी आनी चाहिए, आपको हिंदी आ गई, इंग्लिश लिखी हुई है। अब क्या लिखेंगे हम लोग? गणित। तो प्रोबेबिलिटी को गणित में क्या बोलते हैं? पी लगा लेंगे, ऐसे पी लगा लेंगे। देखिए ए है, इधर लिखा हुआ ए आ गया, ये बी भी है, अभी एंड आ गया, एंड। तो एंड को देखिए गणित में कैसे करते हैं, ये 11th क्लास में बात होती है। एंड का मतलब जो होता है वो होता है इंटरसेक्शन। क्या होता है? तो एंड का में जहाँ पे एंड है तो इसकी गणित क्या बनेगी? एंड। ये देखना चाहते हैं हम लोग इसे। जैसे अभी तक वो क्या निकलवाता था? PE/F, PE/F, PE/F। अब वो क्या निकलवाएगा? इंटरसेक्शन एफ ना। ए और बी पे ध्यान मत दे, ए और बी, E और F भी हो सकते हैं। तो मैं इसको इसमें क्या है, अब वो इंटरसेक्शन निकलवाएगा आपसे, मतलब दोनों के होने की संभावना। अभी तक क्या निकलवा रहा था? एक के होने की संभावना जब दूसरा हो चुका। ये पहली बात है, इसलिए आगे बढ़ेंगे। तो इसको कोशिश करनी है निकालने की, बहुत आसान होता है, सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं बच्चे। अब ध्यान से समझाए कि इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है। तो देखिए इसमें ए भी होना है, इवेंट है, फंक्शन होना है, शादी होनी है किसी की, और बी क्या है? बी को भी होना है, एक शादी होनी है, एक जगह बर्थडे पार्टी है। एक क्या है? शादी, एक बर्थडे पार्टी। तो दोनों एक साथ हो सकते हैं क्या? एक साथ भी हो सकते हैं, लेकिन ये मान लिया जाता है भाई कचरा ना पहले कि दोनों अलग अलग टाइम पे हो रहे। क्या पता पहले शादी हुई हो बाद में बर्थडे पार्टी, और ऐसा हो सकता है पहले क्या हुई हो? बर्थडे पार्टी, फिर शादी हुई। तो मान लिया जाएगा कि अभी हमारा फोकस जो है वो दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालने पे नहीं है। दूसरी बात है कि हम देखना चाहते हैं कि मान लीजिए पहले ए हो रहा है, क्या हो रहा है, तो लिखने मुझे हम क्या देखना चाहते हैं? ए की प्रोबेबिलिटी। किसकी प्रोबेबिलिटी? ए की प्रोबेबिलिटी। हमने मान लिया पहले ए इवेंट हो रहा है, उसकी संभावना। कि अब देखें, अब ए हो गया, खत्म हो गया भाई, शादी हो गई। अब बी क्या था? बर्थडे पार्टी। अब बर्थडे पार्टी होगी तो हम प्रोबेबिलिटी किसकी देखना चाहते हैं? बी। अब लेकिन इसमें ध्यान रखना है, अब ए तो हो चुका है, तो जो हो चुका है वो कहाँ आता है? नीचे। तो नीचे आता ना उसमें, तो आपको ए हो चुका है तो वो इसके नीचे डाल दो, तो ये फॉर्मूला बन जाता है। इसे कॉपी कर लो कि पहले ए हो गया, फिर बी की तरफ जब आएंगे तो बताना पड़ेगा नीचे कि कौन हो चुका है? ए हो चुका है पहले। फॉर एग्जाम्पल ध्यान देखिए भाई, मान लीजिए पहले बर्थडे पार्टी हो रही है, क्या हो रही है? इसका एक फॉर्मूला और भी होता है। तो मान लीजिए हमने लिखा पहले भाई, पहले पी बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इसकी होगी, अब किसकी संभावना देखेंगे?
एक ही, तो जब एक ही देखने जाना है तो पेपर में लिखना है फॉर्मूले में कि भाई बी तो हो चुका है, तो बी को कहाँ डालना है, नीचे, जो हो चुका है नीचे डाल देना। बच्चे ये भी फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूले हैं इसके, ऐसे लिखते, तो ये वाला एक ही है। तो इंटरसेक्शन के नीचे एक और लिख ले, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी एंड सी, तो इसका मीनिंग लिख ले, यहाँ पे भी लिख ले साइड में, ए एंड बी दोनों के होने की संभावना निकालना चाहते हैं हम लोग, दोनों के होने की संभावना। पहले हम निकाल रहे थे ए के होने की संभावना जब भी हो चुका। मुझे आप इधर आ जाओ भाई, अभी यहाँ पे आ जाओ, इसमें आ जाओ, स्कूल आ जाओ। ए के होने की संभावना जब भी हो चुका है, लेकिन इसमें क्या निकालते हैं, जैसे किसी से पूछा भाई इसमें क्या निकालते हैं, तो उसको हिंदी में बताना है, इंग्लिश में बताना है, गणित में बताना है। हिंदी में क्या है, ए एंड बी दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। इंग्लिश में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। गणित में क्या लिखेंगे इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फिर फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। अब जैसे क्या है, ये किस में लिखा हुआ है सम्मान, ये इंग्लिश में है कि उर्दू में है, इंग्लिश में लिखा हुआ है ये, तो इसको सबसे पहले मैथ पढ़ रहे हैं हम लोग, मैथ में कर देंगे। तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से दीजिए, ए भी होना चाहिए, बी भी, सी भी, तो इनके बीच में क्या आएगा, 3 होने चाहिए इंटरसेक्शन, जैसे को भी कर देंगे। मुझे 3, अब 3 का बता रहे, 3 में फॉर्मूला कैसे लगेगा, तो 3 फॉर्मूला देंगे, बिल्कुल बिल्कुल बहुत आसान होता है, हर बच्चा कर लेता है भाई। अब 3 फंक्शन हो रहा है, कितने हो रहे हैं, तो अब पहले मान लीजिए कचरा ना फैले, तो आपने मान लिया पहले ए हो रहा है, क्या हो रहा है, तो आपने पहले किसकी संभावना निकलेगी, ए की, जब समझ ले पहले। अब ये हो चुका, ए क्या हो गया, अब हम कौन सा इवेंट करने जाएंगे हम लोग, बी, तो पी किस पे लगेगा, पी पहले ए पे लगा था, अब किस पे लगेगा, लेकिन ए तो हो चुका है, वो बताना पड़ेगा। तो पिछले वाले ने बताया है, पिछले वाले टॉपिक में जो हो चुका है वो कहाँ डालते नीचे, तो बी के नीचे ए डालना पड़ेगा, ऐसे को भी कर लेंगे। अब किसको लिखना पड़ेगा, अब कौन सा इवेंट करने जाएंगे, सी करने जाएंगे, तो ऐसे सी, लेकिन सी जब हो रहा है तो बताना पड़ेगा कि भाई ए और बी तो हो चुके हैं, तो देखिए ए एंड बी दोनों हो चुके हैं, तो मैंने क्या बोला, ए एंड बी दोनों हो चुके हैं, तो नीचे ए भी आया था, एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, बी भी आएगा नीचे, ऐसे करके ये 3 का फॉर्मूला होता है भाई। सी करते वक्त ए भी हो चुका है एंड बी भी हो चुका है, तो दोनों का इंटरसेक्शन नीचे आया, ये फॉर्मूला होता है इसमें। तो ये फॉर्मूला होता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। ने क्या क्या बताया है इसमें, इसकी हिंदी, इसकी इंग्लिश, इसकी गणित और इसका फॉर्मूला ना, ठीक है। अच्छा मुझे और किसी तरीके से भी निकल सकता है कहीं कि आप पहले बी को कर दो, पी भी देख लो, फिर ए पे आओ तो बताओ बी हो चुका है, फिर सी को करो, फिर बताओ ए बी हो चुकी है, कैसे करके। जो नेक्स्ट पॉइंट निकले इसका क्या है, 7th 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट निकले, हाउ टू आइडेंटिफाई। अब देखिए एक बच्चा होता है, उसको इसमें समस्या रहती है कि सर इसमें कौन सा क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, पहले टॉपिक का है, और कौन सा क्वेश्चन एम्प्टी का, एम्प्टी। तो हाउ टू आइडेंटिफाई क्वेश्चन इज ऑफ एम्प्टी। जैसे बच्चे सीपी का क्वेश्चन कब होता है, जैसे गिवन डेट हो या नॉन डेट हो, कुछ हो चुका हो, पी बाई एफ लिखा हो या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, 5 चीज़ें लिखी होंगी, हो जाता है वो। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का क्वेश्चन भी जो होता है वो पहचानना पड़ता है भाई। देखिए कोई चीज़ पहचान में नहीं आई तो फॉर्मूला क्या काम करेगा, उसमें फॉर्मूला लगा नहीं पाएंगे उसमें, क्लियर हो गया है। तो पहचानना पड़ेगा भाई क्वेश्चन पहले किसका है, ये भी तो उसमें काम करना पड़ेगा।
तो देखिए कैसे पहचाना जाता है, बहुत आसान होता है। ऐसे लिख लिया, आगे लिख लिया इसमें कि इफ द एक से ज़्यादा और कोई करा है दें सब पर कोई ना कोई देखिए इसका जो भारी काम क्या है, प्रोबेबिलिटी का जो भारी काम होता है कि भाई क्वेश्चन पहले समझ में आ जाए बच्ची को। सर काम करा है कि बाद कैरी खा लो सबसे पहले एंड उर्दू में बच्चे वेक्टर का क्वेश्चन बताया आप लोग कैसे होता है। पहले गिवन लिखते हैं, फिर फिगर बनाते हैं, फिर टू फाइंड लिखते हैं, फिर काम करते हैं। ऐसी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये देखते हैं क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है। तो अब हम देख रहे हैं, पहली बात तो हमने पढ़ी है कि इसमें वो क्या निकलवाएगा, हिंदी में, इंग्लिश में, गणित में, और उसका फॉर्मूला क्या है। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन पहचानेंगे कैसे कि ये क्वेश्चन एमटी का, वो तो आसान होता है, ये तो सबसे आसान है, ध्यान से देखेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो बच्चे अपनी बुक में आ जाएंगे एक्सरसाइज नंबर 13.2 में, 13 पॉइंट कौन सी है 2 NCERT में। तो आज हमने कौन सी में प्रवेश करा है 13.2, और क्वेश्चन नंबर कौन से पे आ जाएंगे 3rd। चलिए बता देते हैं कैसे पहचानेंगे। तो वो आपको अब 3 क्वेश्चन एक साथ दिखा रही हैं तो उनसे समझ में आ जाएगा, ठीक ना। ये मुझे सेकंड क्वेश्चन देखा, सेकंड पे आ जाए आप। तो पहले देख रहे सेकंड क्वेश्चन है ना सबके पास खुला हुआ, देखिए लिखा है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, लिखा है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, ठीक। तो अंडरलाइन करते हैं ना, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन को अंडरलाइन कर लें। तो इसका मीनिंग है कि हमने कितने कार्ड निकाले हैं, तो गलत हो गया। आपको बोला एक से ज्यादा, कितने कार्ड, एक से ज्यादा। तो आपको जब भी ऐसा फील हो कि आपने एक से ज्यादा बार कोई काम करा है, देख क्या लिखा है, एक से ज्यादा बार कोई काम करा, एक से ज्यादा बार कोई काम मतलब कोई चीज सेलेक्ट करी है। और दूसरी बात क्या है, आगे देखिए लास्ट में देखिए वो दोनों कार्ड्स कैसे होने चाहिए भारत में, ब्लैक, उसको अंडरलाइन करें, बोथ कार्ड आर ब्लैक। तो यहाँ पे हमने एक से ज्यादा बार कोई काम करा है, ये बात हो रही है, और उन दोनों पर ही कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि वो दोनों कार्ड्स कैसे निकलने चाहिए। तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी का उस पर लिख लेंगे एमटी का क्वेश्चन, ऐसे एरो डाल देंगे सेकंड पे कि ये क्वेश्चन जो हो गया एमटी का हो गया। तो इस वाले क्वेश्चन पे आ जाएंगे, देख के बताएंगे एमटी का है कि नहीं है। 12th क्वेश्चन, डाई कितनी बार फेंकी है, 3 बार, एक से ज्यादा बार। आगे पढ़ेंगे क्या तीनों पे कोई कंडीशन है क्या कि हमारा जो है ओड नंबर आना चाहिए कम से कम एक बार। तो तीनों थ्रो पे क्या है कंडीशन है कि भाई ओड नंबर निकलना चाहिए तीनों पे, कोई ना कोई कंडीशन बिठा रखिए। तो ये क्वेश्चन भी किसका अंडरलाइन करने के बच्चे, इसमें पहले तो ऐड आई स्टोन साइज को अंडरलाइन करें इसमें। तो एक से ज़्यादा बार कोई काम करा है हमने। अच्छा हमको कंडीशन लिखे, कंडीशन क्या है, हर थ्रो पे ओड नंबर हमको देखना है, ओड नंबर को अंडरलाइन कर ली। तो ये क्वेश्चन भी किसका है, एमटी का। अब मैं तो जाता हूँ खुद देख के बताना है ये क्वेश्चन एमटी का है या नहीं। क्वेश्चन नंबर है 30। Yes, sir. तो इसमें देखिए वो सेटिस्फाई हो रही है, एक से ज़्यादा बार कोई काम करा है क्या हमने, Yes, क्या, sir. क्या काम करा है वो?
हमने 2 बॉल निकाली, एक भी नहीं, कितनी बॉल? सर 2 बॉल। 2 बॉल, एक से ज़्यादा बार बॉल निकाली है हमने। और क्या दोनों बॉल पे कोई कंडीशन है? जी सर पहले बहुत बॉल रेड होनी चाहिए, बहुत बॉल ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। तो इस पे भी एरो डाल के लिखिए। ये क्वेश्चन भी किसका है? कौन सा है ये क्वेश्चन? 3rd, ये भी एमटी का क्वेश्चन है। तो एमटी का क्वेश्चन हमने देखना सिखाया है। इसमें क्या है, एक से ज़्यादा बार कोई काम होता है। देखिए हमें 50 क्वेश्चन निपटवा दिए, या आरडी के 50 क्वेश्चन निपट के, एक से ज़्यादा बार कोई काम होता है। एनसीईआरटी में तो 3-4 ही हैं। दूसरा बात क्या है कि इसमें सब काम पर कोई ना कोई क्या होगी, कंडीशन होती है। फिर अब भारी क्वेश्चन हम करेंगे क्लास में, 3rd पे आ जाएंगे। 3rd इसमें लिखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये पहले प्री बोर्ड में आएगा। अब बच्चे क्वेश्चन करना कैसे है, इसका नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे। 9th पॉइंट जो है, हाउ टू डू क्वेश्चन, नोट्स में लिख लेंगे पहले इसको। इसमें एक ही पॉइंट है क्या? आइडेंटिफाई वाले में एक ही पॉइंट। आइडेंटिफाई में इससे आइडेंटिफाई हो जाए क्वेश्चन। देख अब इसमें कौन सा 9th पॉइंट, ये नोट्स में आएगा। हाउ टू डू कौन सा क्वेश्चन, जैसे सीपी के क्वेश्चन को करने के कितने स्टेप है सीपी के क्वेश्चन को करने के? 3 स्टेप। मुझे अब डर हुए क्यों? 3 स्टेप में 3 स्टेप बोला 3। दूसरा है अब हाउ टू डू एम्प्टी क्वेश्चन। ये हमने पहचान लिया है क्वेश्चन एम्प्टी का है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा बार कोई काम हो रहा है, और दूसरी बात है हर काम पर कोई कंडीशन दी हुई है। तो अब ये देखना होता है कि भाई क्वेश्चन को करना करेंगे कैसे। जैसे उसमें 3 स्टेप है, तो इसमें ओनली जो है 2 स्टेप होते हैं बस। पहला स्टेप लिखा है, इसलिए हर ड्रॉ सिलेक्शन टॉस, हर ड्रॉ सिलेक्शन या फिर टॉस को अलग अलग इवेंट मानो। जी आपकी बुक किधर है? जी उसको तुम इन है, अलग अलग इवेंट मान, ये होता है पहले स्टेप। दूसरा स्टेप लिख लें, क्या होता है, क्वेश्चन को मैथ में करो, में लिखो। इसमें लिखो, मैथ में लिखो। देख पहली बात क्या बताई है, एमटी का मीनिंग क्या है, क्या निकलवाएगा हिंदी में, इंग्लिश में, गणित में, और फॉर्मूला। दूसरी बात क्या बताई है, कैसे पहचानेंगे क्वेश्चन एमटी का है। तीसरी बात क्या बता रही है कि एमटी का क्वेश्चन पहचान तो लिया है, लेकिन उसको करेंगे कैसे। तो क्या देन सो, इंग्लिश में देन सो। बहुत आसान होता है, देखिए मैं कर रहा हूँ, करके दिखा देना, तो सही आंसर आ जाएगा हमको। तो देखिए थर्ड कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, थर्ड। तो बच्चे ये बच्चा थर्ड पढ़ रहा है, बच्चे आप रीड कर दो थर्ड इसको। सिर्फ आपके पास बुक नहीं है, बुक लेकर नहीं है, बुक कहाँ है, बुक तो लेके आने की चिकल बाहर रोक ले, है ना, इसमें पढ़ दो। मुझे ले रीड करो, इसमें गाड़ी छुट जाएगी। A box of oranges is inspected. A box of oranges is inspected. यहाँ पर रुक जाएंगे ना। जी देखिए, एक हमने एक बॉक्स है, उसमें ऑरेंजेस भरे हुए। पहले तब तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, हो चाहे ना हो। भाई ये अपनी थ्योरी बनाया, भाई क्वेश्चन समझ में आ गया, वरना फिर जो है आपकी जो नर्सरी क्लास फेल हो जाएगी, क्योंकि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में नहीं आ रहा, पढ़ना ही नहीं आ रहा। तो एक बॉक्स है, उसमें ऑरेंजेस भरे हुए। अच्छा ये एक काम और भी बताते हैं। देखिए कोई बच्चा होता है, उसने एक लाइन पढ़ी, जैसे अगली लाइन पढ़ी वो पहले भूल गया, फिर तीसरी पढ़ी दूसरी भूल गया, फिर बाद में उसको क्या बचेगा, हाथ में कुछ नहीं बचेगा, कटोरा बचेगा, ओनली खाली कटोरा। तो आपको क्या है, जो भी लाइन पढ़ी है वो दिमाग में जानी चाहिए। खुद पढ़ लेंगे, पहले क्वेश्चन खुद पढ़ेंगे 10 सेकंड तक।
इसमें पढ़ लिया है ध्यान से। तो देखिए अब बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस है, हमने उसमें से कितने ऑरेंजेस निकाले? एक से ज़्यादा। तो ये क्वेश्चन अभी दिखाई दे रहा है एक से ज़्यादा काम हो रहे हैं इसमें, तो ये एम्प्टी का बन सकता है एक से ज़्यादा का, ये सेटिस्फाई हो रहा है। एक से ज़्यादा बार निकाला है हमने, मुझे लिखेंगे तो हमने इसमें से कितने ऑरेंजेस निकाले ऐसे लिख लेंगे ऊपर, 3 ऑरेंजेस आर सिलेक्टेड। जैसे भाई कोई बच्चा है वो बार बार वैसे हैबिट है, वो भूल जाता है पढ़ के, तो वो लिख लिया करे छोटी छोटी बातों को, इंपॉर्टेंट बातों को पेपर में सोल्यूशन में कि 3 ऑरेंजेस सिलेक्ट किया। आगे पढ़ेंगे, जब इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है और अंडरलाइन करेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट। क्या लिखा है? विदाउट। मुझे आज की जो है चौथी बात है, 10th पॉइंट बना ले, 10th पॉइंट ये नोट्स में बना ले 10th पॉइंट। एक होता है विदाउट रिप्लेसमेंट, एक प्रोबेबिलिटी में होता है, उसको बताया क्या होता होगा। एक विदाउट रिप्लेसमेंट होता है, एक होता है विद रिप्लेसमेंट। जैसे लिख लीजिए क्वेश्चन में सर अच्छे नोट्स में 10 वाला पॉइंट हो गया। तो आज चौथा बात बता रहे हैं कि विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होगा। जैसे मान लीजिए आपको रात को भूख लग रही है, आपने फ्रिज खोला और उसमें से आपने मिठाई का डिब्बा रखा हुआ बिल्कुल पैक, और आपने क्या करा उसमें से 1-2 मिठाई जो है वो आपने जेब के अंदर डाली। तो क्या हुआ, सुबह उठे मम्मी ने देखा भाई मिठाई का डिब्बा, लेकिन फिर वैसा का वैसा ही, तो आपने क्या करा होगा, जो मिठाई उठाई वो रिप्लेस करी होगी। तो देखिए रिप्लेस का मतलब क्या है कि जो चीज़ निकाली वो चीज़ वापस रख दी, तो मतलब डिब्बे पे कोई फर्क नहीं पड़ा, डिब्बा फ्रेश ही रहा। अब विदाउट रिप्लेस का क्या मतलब होता है कि जो चीज़ निकाली वो वापस नहीं रखी, ये होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। जैसे लिखेंगे इसके नीचे हिंदी में लिख ली, जो चीज़ निकाली, इसमें देखेंगे तो कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें वापस रखी थी कि इसमें रखी थी। तो जो चीज़ निकाली इसमें क्या करना है उसका, वो वापस रखी कि नहीं रखी, वो वापस नहीं रखी, विदाउट में नहीं रखी। और इसका मतलब है जो चीज़ निकाली वो वापस रखी। तो इस क्वेश्चन में चौथी बात बता दी गई है इसमें कि विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब हमने रिप्लेस नहीं किया है, हमने निकाल लिया है तो डिब्बा जो है खाली हो गया। और विद रिप्लेसमेंट का मतलब निकाल लिया है लेकिन दोबारा से रिप्लेस कर दिया है, तो डिब्बा बिल्कुल फ्रेश है। तो बच्चे अब इसके अब आ रहे हैं, देखिए तो बच्चे इस क्वेश्चन में विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या मीनिंग है, अंडरलाइन कर ले। तो आपको अपने दिमाग को बताना है कि जो आपने 3 ऑरेंज निकाले हैं वो आपने वापस नहीं रखे हैं, तो डिब्बे में ऑरेंज जो है वो कम हो जाएंगे। क्लियर? ऐसे ये खुद आपको समझा देना, फिर आगे बढ़े। अब वो जो है इफ़ ऑल द 3, मुझे आप इंस्पेक्टर हो, इसमें अंडरलाइन करेंगे इंस्पेक्टेड को। इंस्पेक्टेड का मतलब आप जांच करने वाले अधिकारी हो। तो अगर वो तीनों के तीनों ऑरेंजेस गुड हो गए तो आप क्या कर दोगे, बॉक्स को अप्रूव की क्या मीनिंग है बच्चे, क्या है। मान लीजिए बहुत सारे ऑरेंज रखे हैं, मान लीजिए 1000, और आप इंस्पेक्टर हो, आपको देखना है कि भाई ये सब्जी मंडी में जानी चाहिए कि नहीं, तो आपके सबको चेक कर दोगे 1000 को कि भाई ये कैसा है कैसा है। तो 1 साल तो लगेगा इसमें, फिर वो कब जाएगा वहाँ पे। तो आपसे रैंडमली कितने सेलेक्ट कर रहे हैं हमने, 3। अगर वो तीनों के तीनों गुड निकल गए तो आप क्या करोगे, पूरे को लौट कर अप्रूव करो। ऐसे तो होता है, जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं वो सबको घर में जाके चेक नहीं करते, वो रैंडमली एक करके उठा लेते हैं, उसमें जांच कर ले तो मान लेते हैं कि हमारी सब जो है वो संतुष्ट हो जाएगा। ऐसा ऐसे देखिए होमवर्क की कॉपी रखी हुई है, ये होमवर्क की कॉपी है। जैसे इसमें से मान लीजिए होमवर्क की कॉपी, उसमें 2 कॉपी चेक करी, देखा भाई होमवर्क पूरा कर रहा है बच्चा, तो ये मान ली जाएगा हाँ भाई क्लास होमवर्क पूरा कर रही होगी। ऐसे करके, लेकिन इसमें चेक करना पड़ता है, इसमें सारी चेक करना पड़ता है। ऐसे करके
तो क्या है, अगर तीनों के तीनों गुड निकल गए तो बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल। अदरवाइज क्या हो जाएगा, एक भी खराब निकल गया तो आप कह दोगे भाई हजारों की हजारों खराब ही होंगे, इनको छोड़ दो। आगे पढ़ेंगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ अंडरलाइन करेंगे, डेट अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस। अब बॉक्स में लिख लेंगे, इसमें थोड़ी जानकारी है। नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने हैं इसमें, वो 15 है। मुझे जानकारी को जरूर लिखा करेंगे, गिवन में आ जाता है 15। कुछ और भी जानकारी है क्या इसमें से? 15 में से सर 12 जो है वो गुड है और 3 बैड है। 12 तो गुड ऑरेंजेस हैं और 3 बैड ऑरेंजेस। ये देखिए, इनका सम 15 आ जाएगा। 12 तो अच्छे हैं और 3 बेकार है। अब आप बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन एमटी का तो है, एक से ज़्यादा समान निकाले इसमें। अब क्वेश्चन करेंगे कैसे? अब देखिए, क्योंकि सबसे पहले तो आपको ये देख लेना है किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वहाँ देख लेना है। अंडरलाइन करेंगे, बॉक्स विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल। क्या लिखा है? बॉक्स विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल। तो आपको ये देख लेना है कि किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसको बच्चे नोट में डाल दें कि छोटा सा, ये पहले लिख लें, इसमें इसके साथ में लिख लें। फर्स्ट पॉइंट लिखा है ना यहाँ पे, इसमें एरो डाल के यहाँ लिख लें। पहले देखिए, चेक करो किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इस लाइन से पहले, हाँ, इस लाइन से पहले, देन हर, फिर आगे सेम लिख रहा है। पहली बात क्या करिए हमने, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का मीनिंग क्या है। दूसरी बात, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्वेश्चन एम्प्टी का है। तीसरा है कैसे करेंगे एम्प्टी का क्वेश्चन, वो हम देख रहे हैं। चौथा, विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट की मीनिंग क्या है। तो अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, अब आपने देख लिया भाई क्वेश्चन एम्प्टी का है, इसमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो चेक कर लेना आपको। देखिए, आपको मिला इसमें कि बॉक्स क्या होना चाहिए, वो अप्रूव्ड हो जाना चाहिए। तो गलत हो गया, बॉक्स अप्रूव्ड हो जाना चाहिए। इससे मतलब बॉक्स अप्रूव्ड कब होगा, आपको ये देखना है जब वो तीनों के तीनों ऑरेंज गुड होंगे। तो अप्रूव्ड नहीं खिलाना आपको खिलाना, हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो तीनों के तीनों ऑरेंज गुड होंगे। ये निकालना, फिर लिख ले, वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी तो क्वेश्चन को थोड़ा उसने मॉडिफाई करा हुआ है। तो ये अप्रूव्ड फॉर सेल का मीनिंग है कि हमको संभावना निकालती है दैट ऑल 3 सिलेक्टेड ऑरेंजेस आर। तो यहाँ पे देखिए आगे क्या आएगा, आर के आगे आर गुड। तो ये हमको संभावना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, वेक्टर वाला गिवन लिखा है, हमने जो निकाला वो लिखा है। फिगर इसमें बना नहीं सकते, ऑरेंज की फिगर कैसे बना सकते हैं भाई इसमें। तो अब इसमें अब चलेगा, देखिए आगे अब आएगा पहला स्टेप। फर्स्ट स्टेप डाल, तो फर्स्ट स्टेप क्या था, देखिए इसमें हर ड्रॉ को अलग अलग इवेंट मान। अब देखिए कैसे बनते हैं, इवेंट क्या है, हर ड्रॉ को अलग अलग। तो बच्चे आपने कितनी बार हाथ डाला है डब्बे में, 3 बार, तो गलत हो गया है। अब देखिए आप अलग अलग मानो सबको, आपको बोलना है सर 3 छोड़ो। पहले मैंने पहली बार हाथ डाला, क्या डाला है, पहली बार, तो आपको पहली बार को अलग इवेंट मानना पड़ेगा ए। जब दूसरी बार हाथ डाला उसको अलग इवेंट मानना पड़ेगा बी, और तीसरी बार को अलग इवेंट सी। तो इसको बोलते हैं कि हर ड्रॉ, तो ये हर ड्रॉ 3 ड्रॉ करिए ना हमने, 3 बार हाथ डाला है, तो 3 को कि तीनों ड्रॉ को अलग अलग इवेंट से लिखेंगे ऐसे। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें देखिए, आपने इसमें दूसरे क्वेश्चन में देखिए बुक में कितने कार्ड निकाले, गलत हो गया है। पहला स्टेप है, ए में मानना पड़ेगा पहली बार कार्ड निकाला है,
बी में मानना पड़ेगा, दूसरी बार कार्ड निकाला है, आगे बढ़ जाएंगे इसमें। अब मानना क्या है वो देखें बच्चे। अब ये देखिए आपको ये सेटिस्फाई कराना होता है, क्या सेटिस्फाई कराना है, ये सारे के सारे ऑरेंजेस कैसे चाहिए, गुड। तो आपको यहाँ ये कौन सी बारी की ड्रोन है, पहली बारी लिखना पड़ेगा, फर्स्ट सेलेक्टेड ऑरेंज इज गुड, ये बात सेटिस्फाई जब तो होगी। इसमें क्या लिखना पड़ेगा, सेकंड सेलेक्टेड ऑरेंज इज गुड, अभी ये बात सेटिस्फाई करानी, ये थर्ड सेलेक्टेड ऑरेंज इज गुड, ऐसे लिखिए। तो आपको अलग अलग ड्रॉ कंसीडर करनी है, ये लिखा है यहाँ पे, इनके हर ड्रॉ को अलग अलग इवेंट्स मानने हैं और ये वाली बात सेटिस्फाई करानी, फर्स्ट सिलेक्टेड ऑरेंज इज गुड। थर्ड सिलेक्टेड ऑरेंज इज गुड, दूसरी बात है तो यहाँ पे ये लिखेंगे एंड प्रोबेबिलिटी की बात सेटिस्फाई करानी है। तो आज जब खाना खाएं तो इसको जरूर खाएं, है ना, इसको जरूर खाएं, इसको जो है रखते रहे खाने के साथ साथ, तो ये आपके पेट के अंदर जाएगा बार बार। तो दो स्टेप, एमटी के 2 स्टेप्स, सीपी के 3 स्टेप, ऐसे ऐसे रखते रहना है। तो क्या होता है देखिए इसमें एक ही बात, मुख्य बात को पकड़े, फिर इसमें आपको 3 बार आपने हाथ डाला डब्बे के अंदर, तो तीनों बार नहीं, आपको शक्तिमान नहीं बनना एकदम। आपने पहली बार हाथ डाला तो क्या हुआ होगा, ये कराने के लिए पहला गुड़ा हमने वही माना है, जो प्रोबेबिलिटी निकालनी वही मान लेना है। देख एंड प्रोबेबिलिटी का सेटिस्फाई कराओ, फिर दूसरी बार हाथ डाला है तो मान लेना दूसरा भी गुड़ा है, तीसरा भी गुड़ा है, क्या आगे बढ़ेगा, क्या लिखा है दूसरा स्टेप। तो दूसरा स्टेप लिख लेंगे, सेकंड स्टेप क्वेश्चन किस में करो, मैथ्स में करो, तो दूसरा स्टेप लिख लेंगे, क्वेश्चन को मैथ्स में करेंगे। अब क्वेश्चन को मैथ में कैसे करना है, तो देखें हमको निकालना क्या है, कहीं दिखाई दिख रहा है, क्यों दिखाई कहीं क्या निकालना है, लिखा है, ये लिखा है ना। तो इसको मैथ में करना है, किसमें करना है, इसको मैथ। तो इसको मैथ में कर सकते हैं क्या हम लोग, तो इसको नहीं कर सकते, वी हैव टू कैसे मैथ में करेंगे, इसको करेंगे मैथ में, प्रोबेबिलिटी को मैथ में करेंगे, पी, प्रोबेबिलिटी को पी से मैथ में करेंगे। अब देखिए अब इसको मैथ में करना है, तीनों के तीनों सिलेक्टेड ऑरेंजेस आर क्या आ जाएंगे, गुड, मतलब पहला भी गुड है, दूसरा भी क्या है, तीसरा भी गुड। तो मुझे पहला ऑरेंज कैसा होना चाहिए, गुड होना। तो देखिए इस चीज को आपने क्या इवेंट माना है, पहला ऑरेंज गुड होना चाहिए, इसको क्या माना है आपने। तो आपको अब पहला ऑरेंज गुड नहीं बोलना पड़ेगा, गला दुखेगा, अपने इवेंट माने ना उसको, आपको बोलना है पहला ए बात होनी चाहिए। अब देखिए क्या है, दूसरा ऑरेंज भी गुड आना चाहिए, मतलब बी बात भी होनी चाहिए, और तीसरा ऑरेंज भी गुड आना चाहिए, सी बात भी होनी चाहिए, मतलब ए भी होना चाहिए एंड बी भी होना चाहिए, एंड सी भी होनी चाहिए, एंड सब होना चाहिए, मतलब तीनों गुड निकलेंगे। तो आपको देखना है भाई इसको मैथ में एंड को कैसे करते हैं, मैथ वो करते हैं इंटरसेक्शन से। तो इसको बोलते हैं क्वेश्चन को इंग्लिश से किस में करना, मैथ्स। क्वेश्चन को मैथ में लिखो इवेंट की हेल्प से, ये भी लिख ले थोड़ा सा इसमें एरो डाल के लिख ले, इवेंट्स की हेल्प से, इवेंट्स की हेल्प से, देन मुझे घिसपिच हो रही है, मान लीजिए किसी को, तो घर पे जाए और जो है दोबारा से लिखिए इसको, और प्रैक्टिस हो जाएगी इसको, जान पूछ के घिसपिच करा रहे लेकिन बच्चे दोबारा लिखिए इसको, आगे बढ़ेंगे। इवेंट की हेल्प से देन सॉल्व। मुझे आपने विचार पूछ लिया थोड़ा सा, देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ, फिर पूछते हैं। 2 स्टेप क्या है, पहले हर जो भी हाथ कितनी जितनी बार भी हाथ डाला आपने डब्बे के अंदर, हर हाथ को अलग अलग मानो, पहली बार अलग हाथ डाला, दूसरी बार अलग, तीसरी बार,
फिर उसको इवेंट मानो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, उसको मानो भाई हमें तीनों के तीनों गुड चाहिए, तो पहली बार डाला होगा तो क्या आया होगा गुड, दूसरी बार भी गुड, तीसरी बार भी। फिर इसको मैथ में लिख दो इवेंट की हेल्प से, भाई तीनों गुड का मतलब ए भी होना चाहिए एंड बी एंड सी, कंट्रेक्शन में लिख देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब फॉर्मूला लगा देंगे। अब देखिए जैसे ही आपको ये दिखाई दे तो ये क्वेश्चन किसका है, एमटी का क्वेश्चन है, क्योंकि एक जगह बगल। अब फॉर्मूला लगेगा इसका, फिर फॉर्मूला याद है इसका क्या आता है भाई, 3 इवेंट। अब ध्यान से देखिए, तो हमने सोचा होगा पहले पहला ए फंक्शन हुआ है, तो पी ए हो गया है। अब कौन होने जा रहा है, पी बी होने जा रहा है, तो पी बी होने जब जाएगा तो ए हो चुका है, बताना पड़ेगा सी पी से। फिर किस पे आएगा, अब सी हो रहा है तो बताना पड़ेगा ए और बी हो चुका है। अब देखिए ए और बी और नहीं हो चुका, ए एंड बी बोलने का भेद है, तो यहाँ पे एंड बता देंगे, ऐसे कॉपी कर लेंगे, ठीक है, लिखा हुआ भी था ये फॉर्मूला। मुझे ये हमने किया है आज, और यहाँ पे रिजल्ट लिखना होता है। इस फॉर्मूले को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम सर अच्छी कुछ नहीं थी, जिस तरह आपने वाला फॉर्मूला लिखवाया सर, पहले वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, इसमें पी बी बाई ए लिखवाया, तो सर मतलब ए से ये तो कट जाएगा सर, जब खोल लेंगे सर बी इंटरसेक्शन खोलना नहीं है ना, है ना, तो देखिए अब खोलना नहीं, तो वो क्यों नहीं खोलना भी आएगा। चिन्ह सही बात बताइए, ए से कट जाएगा वापस से वही आ जाएगा ना, तो ए से मान लो कट भी गया, ठीक है, तो बताइए तो नहीं आएगा, ये आएगा, हाँ बी इंटरसेक्शन ये ठीक ना, उससे वो आपको खोलना नहीं। अब देखिए आगे बढ़ जाए आगे, तो क्या है, अब बच्चे आपको इनकी वैल्यू भर देंगी, क्या कर देंगी है वैल्यू भर दो। मुझे थर्ड स्टेप लिख लिख, थर्ड स्टेप भी होता है नोट में, लिखे नोट में इसका थर्ड स्टेप, ठीक है। देखिए काम तो एक स्टेप से भी हो सकता है, लेकिन 3 इसलिए लिखवा रहे हैं भाई कल को किसी को तकलीफ ना हो जीवन में। अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, समझ के ध्यान से लिखना है, कोई भी गलती नहीं होगी, पेपर में ऐसे बच्चे तुरंत सही करके आते हैं, बिल्कुल समझ के ऐसे लिखे, प्रोबेबिलिटी समझ के भरो। रियल लाइफ से, तो आपको अब इसका आंसर निकालना है। दोबारा से एमटीए क्वेश्चन पहले हर जितनी बार भी हाथ डाला है सबको अलग अलग मानो, पहली बार अलग, दूसरी बार अलग, तीसरी बार अलग, फिर उसको मैथ निकाल दो। तीसरा स्टेप क्या है कि अब आपको इसको निकालने के लिए, इसको निकालना है, तो इसको निकालने के लिए तो है बच्चे तीनों बार जोड़ा जाएगा, तो इसको निकालने के लिए कितनी चीज़ें भरनी पड़ेंगी हमको, 3 चीज़ें। इन तीनों की क्या भरनी पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी। तो आपको समझ के भरना है, कैसे करना है समझ के। अब देखिए कैसे आता है ठीक कैसे, तो आपको इसको समझ लेना है, समझ लेना है। समझना मतलब ये है क्या, इंग्लिश में समझना है इसको, ये बताएगा नहीं, इसे पूछेंगे भाई क्या है, तो ये बता रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नहीं इंग्लिश में बोले, ए को इंग्लिश में बोले तो ए पूरा बोले, फर्स्ट सेलेक्ट ऑरेंज इज गुड। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट सेलेक्ट ऑरेंज इज गुड, मतलब पहला ऑरेंज गुड आ जाए इसकी संभावना। तो देखिए संभावना 10th क्लास से निकलती है, तो टोटल सैंपल स्पेस में कितना है संभावना, तो नीचे 15 है, और पहला गुड होना चाहिए। गुड कितने हैं, गुड का नंबर कितना है ऊपर, तो ऊपर आता है फेवरेबल, मतलब गुड का नंबर ऐसे 12/15, जिनको समझ के निकाला। ये पहले दिन बताया था क्लास में कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला वही लगता है 10th क्लास का होता है, नीचे तो सैंपल स्पेस का नंबर, और ऊपर जो हमको चाहिए, हम गुड चाहिए तो गुड का नंबर है 12, जाके बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर आ जाएंगे, देखिए अब इसका मीनिंग क्या है, अच्छा इसका मीनिंग समझना है कि संभावना, जी इसको ऐसे ही जरूर करें आप लोग, प्रोबेबिलिटी मत बोले, दिमाग आपको कुछ नहीं बताता, संभावना बोले, संभावना कि सेकंड गुड आ जाए, लेकिन पहला गुड निकल चुका है, 11 हो गया सर। तो देखिए इसमें नीचे क्या आएगा, 14
तो लेकिन नीचे 14 आएगा। क्यों आएगा पता है कैसे? सर, एक एक निकल गया, वो चला गया, अब डब्बा खराब हो गया, फ्रेश नहीं डब्बा, नीचे 14। अब ऊपर हमको गुड़ी चाहिए कि बैट चाहिए? गुड़ी चाहिए। तो गुड़ 12 नहीं बचे, 11 बजे एक तो निकल गया उसमें से, तो गुड़ 11 बची। फिर इस पर आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये इसको देखें दोबारा से क्या हुआ, ये मामला दोबारा से बता रहे इसको। दोबारा से क्या है भाई, जब हम इस पे आएंगे तो इसका मतलब समझ लेना है कि भाई हमको गुड़ की संभावना निकालनी है और एक गुड़ निकल चुका है। तो पहले तो यहाँ देखिए क्या क्या होगा, एक गुड़ निकल चुका है तो ये सब 14 बचेंगे, और ये कितने बचेंगे? 11। और ये तो बताइए, ये 3 ही बचेंगे, ये 3 बैठ नहीं निकला ना, क्योंकि अब इनमें से निकाले टोटल होता है टोटल 14, और नीचे क्या आएगा, निकालना कितना है इसमें? हमको गुड़ चाहिए 11। अच्छा यहाँ बताएंगे कितना आता है गुड़? 10/13। तो इसका मतलब है गुड़ चाहिए और 2 गुड़ निकल गए, 2 गुड़ निकल गए, तो 13 बचे हैं टोटल सैंपल स्पेस में। और गुड़ निकालना है तो टोटल 13 बचे हैं, गुड़ कितने बचे हैं उसमें से? 10। गुड़ बचे 10। मुझे आंसर सोल्व करके आंसर मैच करेंगे लिखिए। उसमें क्वेश्चन 2 को खुद करके दिखाना है। 2 क्या होता है, इनको समझ समझ के निकालना है। हो गया तो समझ, पहला गुड़ की संभावना, फिर गुड़ की संभावना, एक गुड़ निकल चुका है तो क्या होगा सिनेरियो? 44/91 आएगा। मुझे कैटाफिट के आंसर निकलता है इसका। 44/91। तो देखिए आंसर कितना दिया पीछे देखें। आप घर पे जब भी क्वेश्चन करें तो आंसर जरूर मैच करें। ये हो गया है, मुझे सेकंड को करके दिखाना है क्वेश्चन। ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये एमटी का है या नहीं, क्योंकि इसमें भी हमने एक से ज्यादा बार कोई काम करा है, 2 पार्ट निकाले ना इसमें। तो बच्चे इसमें कितने इवेंट मानने पड़ेंगे? 2 काम करे हैं अगर हमने तो 2 मानने पड़ेंगे, पहला ए दूसरा बी। अच्छा फिर इसमें ये देखना है तो मुझे हर इवेंट को इसमें भी अलग अलग मानेंगे कि भाई पहली बार हमने जो कार्ड निकाला है और प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मानेंगे। तो मुझे पहली बार कार्ड निकाला है तो क्या मानेंगे, वो कैसा निकलना चाहिए इसके हिसाब से, जिसमें ए और बी मानेंगे। अब इसमें पहला स्टेप जब नहीं कर रहे तुरंत करना है। 25 बच्चे आप बच्चे क्या मानेंगे कि इसमें सबसे पहला इवेंट? सर 2 कार्ड्स निकाले, जो 2 पे नहीं चाहिए मुझे बता, बच्चे अलग अलग मानो। पहली बार हाथ डाला आपने, एक कार्ड है, हाँ, तो उसको मानो कि फर्स्ट सिलेक्टेड कार्ड इज ब्लैक। लिख लिए फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। क्योंकि देखिए जैसे आप क्लियर हो गया, जैसे आपने बताया है 2 बार कार्ड निकाला, 2 नहीं, शक्तिमान नहीं बनना एकदम से, इसमें शक्तिमान ना बने भाई, इसमें से एक बार पहली बार हाथ डाला और क्या निकालना है, जिसकी संभावना चाहिए, ब्लैक की संभावना चाहिए। दूसरा क्या है, सेकंड कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, ये भी ब्लैक चाहिए इनको। मुझे अब आपको इसको समान को गणित में लिख देना, तो आपको संभावना चाहिए, मतलब प्रोबेबिलिटी चाहिए कि पहला भी ब्लैक आ जाए
मतलब ए भी हो जाए, इवेंट की हेल्प से लिखना है इसको। एंड जो समझ मैं कैसे कहता हूँ, पहला भी ब्लैक आ जाए मतलब ए भी हो जाए, एंड दूसरा भी ब्लैक आ जाए मतलब बी भी हो जाए, तो एंड बी भी हो जाए, ये निकाल। तेरे को पता लगेगा ये तो एम्प्टी, क्या एम्प्टी हो गया इंटरसेक्शन। ऐसा फॉर्मूला लिखे पहले क्या होता, तो ए के होने की संभावना पहले हो जाएगी, फिर बी के होने की संभावना कि ए हो चुका है, फिर आप इसको इसमें भर देंगे। अब समझ के भर देना है इसको, ये तीसरा स्टेप है। कैसे भरेंगे समझ के देखिए कैसे, मुझे आप बता सकते हो इसका मीनिंग, इसको मीनिंग क्या है? ये मतलब पहला कार्ड 26/52 मीनिंग मीनिंग पूछते हैं किसी से, तो प्रोबेबिलिटी, इसका मीनिंग है प्रोबेबिलिटी, इसका प्रोबेबिलिटी मीनिंग है प्रोबेबिलिटी। फिर इसको पढ़े, ए को पढ़ दे, प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, मतलब यहाँ ब्लैक की संभावना डाल दी। अब ब्लैक की संभावना क्या है, इनको सही बताया इन्होंने मैथ में कि टोटल कितना होता है सैंपल में 52, और ब्लैक कितने होते हैं कार्ड 26। नहीं पढ़ेंगे, इधर आ जाएंगे इधर। इसका मीनिंग क्या है जी, इसका मीनिंग बता सकते हो? क्या बता सकते हो इसका मीनिंग क्या है? ए को घटा देना, जो मीनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड कार्ड ड्रॉन बी गुड है, बिल्कुल तो क्या है, तो क्या बताइए मीनिंग? अच्छा ये भी तो होता, नीचे ये भी तो होता, ये हो चुका। प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, जब फर्स्ट कार्ड ब्लैक निकल चुका है, तो देखिए क्या क्या सिनेरियो बनेगा। नीचे 51 बचेंगे, ऊपर 25। अब ऊपर ब्लैक जो है वो एक तो निकल गया ब्लैक, ये वो बिल्कुल आंसर आएगा जो भी आएगा इसका। 102 जो भी है, 102 आता है। तो मैंने क्या पढ़ा है इसमें, अब देखिए बच्चे क्या है। अब भाई कौन सी बात, कितनी बात कर ली हमने इसमें, 1 2 3 4 4 बातें इंपॉर्टेंट। अब इसमें काम करना बच्चे, दोबारा से एक बार स्टेप्स लर्न कर ले इसकी क्या है जो भी बताया है ना। और कोई बच्चा इसमें एक होशियारी वाला काम बता रहे हैं, वो तो होशियारी वाला है, कोई भी बता सकता है इसको। हमने कौन कौन से क्वेश्चन करे हैं आज इसमें, थर्ड और दूसरा करा है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन पे ही वापस आए और उसमें विदाउट रिप्लेसमेंट को कट कर दें, छोटा सा कट लगा के कर देना है। विद रिप्लेसमेंट क्या लगा लेना है, विद रिप्लेसमेंट। तो ये देख के बताना है 20 सेकंड बाद हम चालू करेंगे इसको कि भाई यहाँ इस क्वेश्चन में क्या फर्क आ जाएगा। सर ये जो वो आपको क्यों पूछेंगे तो बताना, ठीक है ना। 1 मिनट बाद बताना है, ये कम नहीं होने। तो 1 मिनट बाद बताना है। अगर विद रिप्लेसमेंट आ जाएगा तो इसमें क्या फर्क हो जाएगा तो क्यों बताना है, ठीक है। नीचे वाला मुझे इसका ही हो गया है, वही वाला क्वेश्चन करे, जैसे ही हो गया ना इसके बाद ये वाला क्वेश्चन करे। क्वेश्चन नंबर 13 करे, लास्ट क्वेश्चन होते 30। मुझे कोई बता सकता है अगर क्या होगा विद रिप्लेसमेंट? 13 पे भी आ जाएंगे, बाद पहले इसको देखें। टोटल नहीं चेंज है, ऊपर वाले चेंज है सर। नीचे वाले आदमी, नीचे उसकी जगह कुछ और रख दिया ना हमने। क्योंकि देखिए पहली बार बच्चे समझ लो, बच्चे 30 में मत करो, पहले समझ लो इसको। ये आज की कौन सा पॉइंट करा था हमने, 10th करा हुआ है 10th। मुझे अब इंपॉर्टेंट बात है, जान समझ आए इसको, गाड़ी आगे भाग रही है हमारी। तो अभी हमने कवर किया है ये कि देखिए जैसे कल को ये आपसे पूछा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या है, तो उसको बताना है हिंदी में, इंग्लिश में, गणित में। तो हिंदी में क्या है, ए एंड बी दोनों के होने की संभावना। इंग्लिश में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। और मैथ में क्या है, प्रोबेबिलिटी। इसका फॉर्मूला बताना है इसको। फिर इसको बताना है इसमें कैसे पहचानेंगे क्वेश्चन जो है वो एम्प्टी का, एक से ज़्यादा बार कोई काम करा हो और उन दोनों पर कोई कंडीशन हो। और तीसरी बात क्या बतानी है, 3 स्टेप क्लियर। अभी देखिए अगर इसमें विद रिप्लेसमेंट लिखा होता तो इसमें 2 चेंज आ जाते क्वेश्चन। कितने चेंज आ जाते, 2 चेंज। अब देखो क्या क्या चेंज है, तो देखिए यहाँ पे चेंज आता क्या, कोई यहाँ पे चेंज आता कि नहीं आता, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन तो वही रहता भाई, 3 ही गुड चाहिए जब भी अप्रूव्ड होगा सेल के लिए, वो वाला पहला भी गुड चाहिए, दूसरा भी गुड, तीसरा गुड। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई चेंज आता था क्या, यहाँ पे तीनों ही गुड चाहिए, इंटरसेक्शन तो आएगा इनका। यहाँ पे देखें
पहले तो इस फॉर्मूले में देखिए कोई चेंज आएगा क्या? तो ध्यान से देखिए, पहले हमने ए इवेंट का संभावना करी है, फिर किसकी संभावना ली है? बी, लेकिन बताया है ए हो चुका है। अब देखिए जब जो है हमारा जो है इसमें हमने विद रिप्लेसमेंट अगर लिखा है, इंपॉर्टेंट बात आज की लास्ट बात है, अगर क्या लिखा हो विद रिप्लेसमेंट, तो जब एक गुड निकल गया, क्या निकल गया? अच्छा पहले तो ये देख ले यहाँ पे क्या बता सकता है, यहाँ पे क्या है विद रिप्लेसमेंट में, यहाँ पे क्या आएगा इसमें? मेरे सोच लेना है कुछ आराम से कि विद रिप्लेसमेंट में प्रैक्टिकली ये क्लियर है कि नीचे 15 आएगा कि 14 आएगा, 14 आएगा, 15 क्योंकि हमने जो डाला, जो निकाला था हमने वापस डाला होगा हमने विद रिप्लेसमेंट, क्या तो 15 आया होगा। अच्छा निकालना हमको बी क्या था, ये निकालना क्या है? गोडी है, ऊपर कितना आया? कुछ सोचे ऊपर यही आया होगा 12, क्योंकि गुड जो है वो अब चेंज नहीं होंगे, वो भी डाल दिया ना तो सर गुड तो निकाल चुके हैं कि निकाल चुके हैं, लेकिन वापस रख दिया था। जब गुड निकाला था पहली बारी में तो वो वापस रख दिया होगा दूसरी बारी से पहले, या नहीं रखा होगा? क्योंकि विद रिप्लेसमेंट का मीनिंग है जो डब्बे से उठाया था मम्मी के देखने से पहले हमने वो रख दिया है। तो देखिए जब इसकी बारी आएगी तो आपका बॉक्स बिल्कुल फ्रेश होगा। क्या होगा? फ्रेश। तो आपको यहाँ पे जो है गुड भी उतने ही रहेंगे और टोटल भी उतने ही रहेंगे। जरूर ये समस्या है, नुकसान होता है। देखिए भाई जब इस पे आएंगे तो इस पे आने से पहले हमने बॉक्स को बिल्कुल फ्रेश कर दिया और क्या कर दिया होगा, उसमें से कोई चीज़ निकली बाहर, बिल्कुल चमकदार। अब मुझे कोई बताएगा इसका क्या हालात होंगे इसकी? भाई इसमें क्या आएगा? इसमें भी ध्यान से देखें, इसमें देखिए भाई जो निकाला था वो रख दिया था। यहाँ पे क्या आएगा? इसमें 15 ही जो बचे हुए हैं उसमें, और गुड निकालना है गुड। तो अब ध्यान से देखिए क्या, अब इम्पोर्टेंट बात है। तो मुझे एक तो इस लाइन में फ़र्क आता है, नंबर वाली लाइन में अगर विद रिप्लेसमेंट होता है, एक जगह और फ़र्क आता है, वो भी समझ लीजिए, ये कल बताना है, आज क्लास बात है। एक जगह फ़र्क आता है कि अगर हमने पहला गुड निकाल लिया, मतलब ए हो गया, तो इम्पोर्टेंट बात है बिल्कुल, और हम बी की तरफ जा रहे हैं, किसकी तरफ जा रहे हैं? तो पहले हम बता रहे थे कि ए हो चुका है, क्या है? ए हो चुका। अब ए के होने या ना होने से कोई मतलब नहीं है, बी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्या? नहीं। क्योंकि जब हम बी की तरफ जा रहे हैं तो बुक्स तो बिल्कुल फ्रेश है, बी के अलग से निकल रही है, प्रोबेबिलिटी सेम ही आ रही है। तो बी की प्रोबेबिलिटी पर ए का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बुक्स तो फ्रेश हो चुका है। तो आपको यहाँ से ए हटाना पड़ता है। अब बताने की जरूरत नहीं है कि ये हो चुका है, क्योंकि ये सेम ही आंसर आ रहा है। ऐसे यहाँ पर देखें कोई फर्क पड़ेगा क्या? भाई सी की संभावना निकालते वक्त हम बता रहे थे पहले ए और बी हो चुका है, तो कम हो रहे थे ना उसमें से ऑरेंजेस, लेकिन अब ऑरेंजेस कम नहीं हुए। तो यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई बता सकता है इस बात को? कि यहाँ पे ये जो है नीचे, तो बच्चे सी के जब करने जाएंगे तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि ए और बी हो चुका है, इसकी अलग से निकली। तो बच्चे ध्यान से इसको यहाँ लिख लिया अपने नोट में, जहाँ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है ना वहीं पे लिख ले डाल, या आपने सबसे पहला पॉइंट लिखा है आज का। जी ध्यान से देखना है, उधर की तरफ ध्यान से देखना है। देखिए इसमें तो अगर लिखा हो विद रिप्लेसमेंट, क्या लिखा हो? मुझे वहाँ पे लिखना है। मुझे आप लिखना स्टार्ट छोड़ दो, पहले लिख लें इसमें है ना, क्वेश्चन ड्रॉप करेंगे वहाँ पे, जहाँ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लिखा ना पहला पॉइंट, वहाँ पे ऐसे पार्टीशन करना है।
सर आपने लिखवा दिया था रिप्लेसमेंट होगा। जी वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। विद रिप्लेसमेंट में एक इवेंट के होने से दूसरे पर फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं पढ़ना भाई। ए हो चुका है, तो जब बी होगा तो ए को बताने की जरूरत नहीं है, ये हो गया है। तो एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट पर फर्क नहीं पड़े, दूसरे इवेंट पर नो फर्क। जैसे देखिए आपने मिठाई से उठाई, मिठाई आपने 3-4 जेब में भर ली, लेकिन आपने रिप्लेस कर दी, तो मम्मी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, मम्मी आपको कुछ नहीं कहेगी, ठीक है ना, मम्मी कुछ नहीं कहेगी, वो खुश है भाई, कोई बात नहीं। तो जैसे ही हम रिप्लेसमेंट है तो कोई कुछ नहीं कहेगा समाज में आपको, तो दूसरे का जो है पहले के होने का फर्क दूसरे पे नहीं पड़ेगा। तो मुझे उस, अब देखिए इंपॉर्टेंट बात आज की लास्ट पर, उस स्थिति में इस बात को ही बता रहे हैं, मुझे आप समझ लो भाई, ध्यान समझो, ये निकल जाएगा टॉपिक आप। उस स्थिति में देखिए हर साल होता है ऐसा, बिल्कुल ध्यान से समझना पड़ता है एक बात, कि अगर एक के होने या ना होने से दूसरे पर फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उस स्थिति में जो हमारे इवेंट्स है, मतलब जो ए है और क्या है बी है, उनको ये बोल देते हैं, यहाँ लिख लेंगे ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इनको भी कर लेंगे। ए एंड बी आर, मुझे होने या ना होने से, होने से ऐसे ही लिखिए, होने से दूसरे इवेंट पर फर्क ना पड़े, ऐसे भी लिखिए इसको, सही से लिखिए इसको। तो इंडिपेंडेंट पर्सन, जी कौन सी बात चल रही है अपनी? चलिए बात 10-11 लिखिए, 11वीं बात, यहाँ विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट बताया था इधर, क्या मीनिंग है, उसके बाद 11 है, 11 डाले नंबर, मुझे बराबर में लिखनी है 11 डाल के, ऐसे करके ये लिंक करती है ना इससे बात। अब देखिए तो याद रखिए, मुझे ध्यान समझना, देखिए तो बच्चे देखिए, बच्चा फॉर्मूला बता रहा है, मुझे आपको फॉर्मूला बता देना, अभी रिकॉल करा रहा है, देखिए आपकी सारी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बताना है आपको, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वेरी गुड। तो उसके बाद में क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए ए हो चुका है, क्या बता सकते हो इस प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बी की प्रोबेबिलिटी, इसकी संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए हो चुका है, जब ये हो चुका, गलत हो गया, देखिए नुकसान हो गया। अब देखिए क्या है, नुकसान हो गया ना, ये दोनों बात करें, क्या है ये देखिए, इस टॉपिक में ऊपर क्या लिखा है, इस टॉपिक में ऊपर लिखा है विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट में देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, लास्ट में पी ए आएगा, जब पी बी आएगा तो बताने की जरूरत नहीं है, हो चुका है। देखिए यहाँ देखिए पी ए पी बी पी सी हो जाएगा, ये अलग अलग आ जाएंगे बस, इसमें आपको कोई बताने की जरूरत नहीं होती बच्चे, इसमें अलग अलग आ जाएंगे बस। जगह समझ में क्या है, विद रिप्लेसमेंट है ना, बताने की जरूरत नहीं है। तो बच्चे ये फॉर्मूला होता है इंडिपेंडेंट इवेंट, ये आपकी लास्ट बार 11 जब हम वक्त लिख लेंगे क्या है। तो मुझे कल को ध्यान में रखिए, कल को आपको कोई आपके कान में बोल के जाए कि सी एंड डी, मुझे ध्यान समझिए, सी एंड डी आर इंडिपेंडेंट, मुझे कल लास्ट में पूछेंगे हम लोग ये कि सी एंड डी कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है। तो इसका फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से खोलना है कि डायरेक्ट खोल देना है? डायरेक्ट कैसे, देखिए पी डायरेक्ट सी पे लगाना है, इनटू डी पी डायरेक्ट सी पे लगा दिया, और फिर पी किस पे लगा देना है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सब पे फॉर्मूला खोल देना अलग 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 अलग।
इसमें कुछ बताएंगे तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में तो बताना पड़ता है, उसमें नहीं बताना पड़ता। तो हम लिखेंगे क्या है, एक्सरसाइज नंबर 13.2 में सबसे पहले लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 8 लिखेंगे, 8 9 एग्जाम्पल 8 9 के बाद लिखेंगे क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 2 3 के बाद में 12 13 और 16 ये मिसलेनियस में लिखेंगे। मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 1 और उसके बाद में एक और लिखिए। ये बस बुक है, नई बुक है किसके पास? नई तो न्यू बुक है, ये न्यू बुक है किसी बात में। ये मिसलेनियस में है क्वेश्चन नंबर तो 1 है, 1 के बाद लिखे 9। ये कितने क्वेश्चन हो गए? सर हमारे सेम है सर, हमारे सेम है सर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कितने हो गए टोटल? 8 क्वेश्चन है इसमें क्या? ये 4 बातें हमने कहाँ से स्टार्ट करा? 7 8 9 10 11 5 बातें करी हमने, 5। ये रिकॉल करके आना है, नोट्स जरूर पढ़ के आना है। मुझे कल हमने एक्सियोमेट्रिक अप्रोच पता है, पढ़ी है, वो कब लगती है इसको पता है? जब सैंपल स्पेस में लोगों की प्रोबेबिलिटी क्या हो अलग अलग, तो उसमें करते क्या है? सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकाल के क्या करते? ऐड करते, वो इम्पोर्टेंट।